क्या हुआ कि जेपी नड्डा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पे दोनों की जोड़ी जाती है? एकदम से क्या प्लान हुआ? क्या 24 तारीख के आंदोलन का खौफ था या ये कॉन्फिडेंस था कि वांगचुक साहब जो है सुनेंगे? कॉन्फिडेंस था कि वांगचुक जो हैं, सोनम वांगचुक बात सुनेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मंडे को जिस तरह से हमने बच्चों को देखा जो आए थे, उसमें वो ऑर्गेनिक था। हाँ, कॉल दिया गया था। आप ये बोल सकते हैं कि क्या उसमें पॉलिटिक्स थी? 100 में से 20% पॉलिटिक्स थी, बट 80% जो हैं बच्चे थे, क्योंकि आप सबके घर में भी, मेरे घर में भी थे ऐसे बच्चे जिनके पास ये कॉल्स गए थे। तो पंजाब में गए थे, राजस्थान में गए थे, बहुत सारे बच्चे जेन्युइन कॉज के लिए आ रहे थे। कोई लड़ने नहीं आ रहा था, किसी के अंदर ये नहीं था कि भाई हम इसको तोड़ देंगे, हम उसको मार देंगे, हम प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करेंगे। एक बहुत ही जो बच्चों में रहता है ना कि नहीं भाई, वी वर अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अपने टाइम में जो उन लोगों ने देखा, तो वो एक ऑर्गेनिक कॉल था। हाँ, गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि ये इतना सैलाब आएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एक चीज़ जो उनको देखने को मिली उस दिन, वो ऑर्गेनिक बच्चे जो आए, उसके अंदर एक आप फेलियर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भांपने के अंदर थोड़ी सी देरी हो गई कि वो बच्चे कितने ज़्यादा आएंगे। उसके बाद ये तय किया गया कि आप भाई बच्चों को या किसी और को जो सेंटिमेंट है इसको केजन तो नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं। बात के लिए जो दो लोग चूज़ किए गए, क्योंकि बात आप जब मतलब नेगोशिएशन के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती है ना कि आप दो लोग टेबल पे बैठ सकें, आप उनकी पूरी बात सुने, वो आपकी पूरी बात सुने। तो जेपी नड्डा जी का जो स्वभाव है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया इसमें। अच्छा, कि वो जिस शालीन जो उनका स्वभाव है, दैट वाज द फैक्टर जिसकी वजह से उनको सरकार ने आगे किया। पीयूष, क्या डोप है आपके पास? देखिए, कल रात तक मेरी एक मंत्री से बात हो रही थी। कल रात के 2-3 बजे तक चर्चाएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, और उसके बाद सुबह 7-8 बजे के आसपास भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। और यही कारण है कि आपने जो कल प्रधानमंत्री का संदेश देखा वो रात में आया, और ये इसलिए भी संदेश आया क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होनी है, और उस कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा बिल ऑलरेडी एक एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट लेके सरकार आ रही है। तो रात में जब चर्चाएं चल रही थी, तो एकदम से एक मंत्री जो 2 मंत्री जो गए थे उनमें से एक मंत्री को कॉल आता है कहीं से कि भाई आपको जाना है और बात करनी है वहाँ जाके। और ये लगातार जो बातचीत है पिछले काफ़ी लंबे समय से सोनम वांगचुक के साथ चल रही थी, और उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। जब उनका पत्र आया तब जेपी नड्डा जी ने साफ कहा था कि हम उनके इस पत्र का जवाब देंगे और सही सटीक जवाब देंगे। जब वो जवाब तैयार हो गया, इस जवाब के तैयार होने से पहले एक हाई लेवल बैठक हुई गृहमंत्री अमित शाह के साथ। अच्छा, और उस हाई लेवल बैठक में जवाब तैयार कर लिया सरकार ने जब जवाब तैयार किया तो एक एक मांग, जिसमें जो कॉम्पनसेशन देने की बात है वो भी लिखी गई, साथ साथ जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसके बारे में बताया गया, और जो चर्चा सरकार करने जा रही है उसके बारे में उस जवाब के अंदर लिखा गया था। 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है, तो रात में जब दोनों जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं, तो वहां जाकर वो सोनम वांगचुक जी की धर्मपत्नी से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम अपना जवाब लेके आए और हमें वांगचुक साहब से बात करनी है। ठीक। उसके बाद उनकी एंट्री होती है। ले से कुछ लोग आए होते हैं, वो पहले से ही जो है वो लगातार वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सोनम वांगचुक को बहुत दिनों से कहे भी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो अपना हंगर स्ट्राइक खत्म करें। जब दोनों मंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद मेदांता के उस कमरे में जहाँ पर सोनम वांगचुक पहले से ही एडमिट हैं, वहाँ पर दोनों मंत्रियों को लेकर जाया जाता है और वहाँ जाके बातचीत होती है। बातचीत में सरकार बताती है कि हम आपकी सभी मांगों पर तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, क्या बिल लाएंगे, क्या अमेंडमेंट्स लाएंगे, किस तरह से जो छात्रों के को लेकर आपने बात कही है कि जो प्रोटेस्टिंग छात्र उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, वो हम इसमें हमने अपने जवाब में लिखा है। तो सारी बातें जब बताई गई और अच्छी खासी मुलाकात हुई और अच्छी खासी बातचीत हुई, तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनका अनशन तोड़ा। जब सोनम वांगचुक एग्री हो गए तो उन्होंने कहा अनशन तोड़ा, उनको सूप पिलाकर, वो जो आप कप देख रहे हैं उसमें उनको जो पिलाया गया वो सूप पिलाया गया, क्योंकि आप काफ़ी लंबे दिनों से जब आप अनशन पे होते हैं तो आप लिक्विड ही लेते हैं, तो उनको सूप पिला के उनके अनशन को तोड़ा गया और उसके बाद चीज़ें साफ हो गई। सरकार ने सोनम वांगचुक को इसलिए माना पाई सरकार, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं, रिफॉर्म्स की बातें हैं, बिल के अमेंडमेंट्स की बातें हैं, इसी के साथ साथ जो छात्रों के ऊपर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, उन सभी को लेकर
सरकार ने कह दिया है कि हाँ जो आप कह रहे हैं हम उस पर एग्री हैं और इसलिए बात बन चुकी है। लेकिन हाँ राहुल, हाँ, हाँ आप कुछ इसमें ना एक चीज़ छोटी ऐड कर देती हूँ मौसमी। जब बच्चे आ गए ना तो तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई। मीटिंग को जो चेयर किया वो किया बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने। नितिन नबीन जी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें 40 लीडर्स आए थे जो बीजेपी के यूथ नेता हैं। रोहित चहल थे उसमें, तेजस्वी सूर्या थे उसमें और 38 अदर लीडर्स थे। ये वो लोग थे जिनसे कि एक फीडबैक लिया गया। तो आप देखिए एक तरफ बच्चे जो थे वो ऑर्गेनाइजेशंस और बच्चे सब सड़क पे थे, दूसरी तरफ बीजेपी ने हेडक्वार्टर के अंदर ये मीटिंग चालू कर दी। ये काफ़ी लंबी मीटिंग थी। वो मीटिंग ली ही इसलिए गई थी ताकि बीजेपी एक फीडबैक मैकेनिज्म ले सके और जो यंग लीडर्स हैं बीजेपी के उनसे फीडबैक लिया गया, डिटेल्ड फीडबैक। काफ़ी घंटे चली ये मीटिंग कि एग्जैक्टली यूथ चाहता क्या है, हुआ क्या है। वो एक फीडबैक मैकेनिज्म बना जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने आगे अपने स्टेप्स लिए। Reporters off air.